जहां आज हम कहीं भी जाने से पहले उस जगह को अपने गूगल मैप में तो जरूर डालते हैं, लेकिन आखिर आज से करीब 4 से 5 हजार साल पहले गूगल मैप का तो कोई नामो पता नहीं था। तो आखिर कोई कैसे उस समय में इतने बड़े बड़े सफरों को एकदम सटीक तरीके से कैसे तय करता था। आज हम इस वीडियो में नेविगेशन की पूरी कहानी बताएंगे कि नेविगेशन की टेक्नोलॉजी कैसे कैसे आगे बढ़ी। तो एस्ट्रोट्विस्ट में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, नेविगेशन एक आर्ट है जिसकी मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह एकदम सेफली एंड एफिशिएंटली पहुंचते हैं। जैसे अगर आप कहीं जाते हैं तो आप रास्ते के आस पड़ोस के चीजों को एक नेविगेटर की तरह यूज करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, ताकि आप लौटते हुए भी एकदम सेफली एंड एफिशिएंटली उसी रास्ते से पहुंचे। लेकिन क्या हो अगर आपको किसी अटलांटिक ओशन के बीचों बीच या किसी महासागर के बीचों बीच छोड़ दे, जहां आपको सिर्फ दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ या सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगी, जहां आप किसी भी चीज को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकते हैं, तो आप वहां से कैसे निकलेंगे। नेविगेशन का पहला उपाय आज से करीब 5000 साल पहले यानी आज से करीब 3000 बीसी में खोजा गया था। उस समय दुनिया का सबसे पहला एक मैप बनाया गया था, जिस मैप में कुछ स्पेसिफिक जगह को ही लिखा गया था, जो कि बड़े बड़े सामान ढोने वाले मरीन जहाजों के कैप्टनों को ही दिया गया था, जिससे व्यापारी को एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में आसानी हो। इसमें कुछ स्पेसिफिक चीजों को ध्यान में रखा गया था कि जहाजों को सिर्फ एक्सपीरियंस पायलट ही चलाएगा और चाहे कुछ भी हो जाए जहाजों को गहरे समुद्र की ओर नहीं ले जाना है। क्योंकि यह उस समय का एक फर्स्ट मैप था, इसलिए उस मैप में सिर्फ उन्हीं जगह को ही लिखा गया था जिस मैप से कोई इंसान आ जा चुका था, यानी जाने माने जगह। इसके बाद 2000 साल बीसी में यानी आज से करीब 4000 साल पहले सेलेस्टियन नेविगेशन का खोज किया गया था, लेकिन यह उतना सफल नहीं हुआ क्योंकि इसमें कोई मैप नहीं था, बल्कि इसमें सफर के स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक लगे समय को पता लगाता था। साथ में कई जहाजों में पंछियां भी होती थी। जब कैप्टन को लगता था कि जमीन आसपास ही होनी चाहिए, तब वो पंछियों को छोड़ देता था। अगर पंछियां किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब आसपास उसी डायरेक्शन में कोई जमीन है। अगर पंछियां नाव के ऊपर ही चक्कर लगाती रहती है, तो इसका मतलब आसपास कोई जमीन नहीं है। हालांकि यह तभी काम करता है जब नाव जमीन के थोड़ी ही दूरी में हो। इसके बाद आते हैं मैग्नेटिक कंपास में। देखिए, मैग्नेट का खोज आज से करीब 4000 साल पहले ही हो गया था, जब एक भेड़ चराने वाले आदमी जिसका नाम मैग्नस था, जो कि वो डेली पहाड़ों में भेड़ चराने जाता था, जहाँ एक छोटा सा चट्टान था जो कि चट्टान नहीं था बल्कि चट्टान के रूप में मैग्नेसिया था। जब भेड़ चराने वाले आदमी जिसका नाम मैग्नस था, वो जैसे ही उस चट्टान के पास से होकर गुजर रहा था, तभी अचानक से उसका छड़ी जिसका निचला भाग लोहे का था, वो उस पत्थर से अट्रैक्ट कर रहा था। जिसके बाद मैग्नस जब उस पत्थर के और करीब गया तो देखा कि उसके चप्पल का कुछ भाग जो कि लोहे का था, वो भी उस पत्थर से अट्रैक्ट कर रहा था। जिसके बाद मैग्नस समझ गया कि यह सिर्फ लोहे जैसी चीज को ही अपनी ओर खींच रही है। अब आजकल जहाँ 2023 चल रहा है, जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है और जहाँ मेजोरिटी लोग एजुकेटेड है, फिर भी आलतू फालतू अफवाहें बहुत तेजी से फैलती है, जैसे चोटी काटने वाली भूत हो या और भी वगैरह वगैरह। तो अब आप समझ लीजिए, यह घटना तो आज से करीब 4000 साल पहले की है, तो तब उस समय कितना अफवाह फैला होगा। जिसके बाद जब पूरा अफवाह फैल गया कि एक पत्थर है जो लोहे जैसी चीज को अपनी ओर खींच रही है, तो सब उस पत्थर को लॉर्ड स्टोन एंड मैग्नेसिया के नाम से जानने लगे। और इस पत्थर का नाम मैग्नेसिया इसलिए पड़ा क्योंकि जिस देश में उस पत्थर को पाया गया था, उस देश का नाम भी मैग्नेसिया था। इसलिए आज हम लोग मैग्नेट मैग्नेट जैसे करके पुकारते हैं। इसके बाद बहुत तरह के उपाय आया जिससे हम नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट और वेस्ट को एकदम सटीक तरीके से पहचान सकते थे, जैसे लॉर्ड स्टोन एंड डेड रेकॉर्डिंग। क्योंकि यह सब उतना इजी टू यूज नहीं था, इसलिए यह सब उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। इसके बाद 12वीं शताब्दी में चाइना ने दुनिया का सबसे पहला नोडल बेस कंपास बनाया, जो कि इजी टू यूज होने के साथ साथ बहुत ही कॉम्पैक्ट भी था, जो कि 12वीं शताब्दी से लेकर आज तक बहुत ही पॉपुलर है। इसके बाद 1978 में आया जीपीएस, जो कि अपनी गजब की एक्यूरेसी की वजह से आज पूरी दुनिया में फेमस है, जो कि सिर्फ नॉर्थ साउथ नहीं बल्कि आपका पूरा कुंडली निकाल कर रख देगा कि
कि अभी आप किस देश में हैं, किस राज्य में हैं या किस गांव में हैं या आप अपने घर के किस कोने में हैं, पूरी की पूरी जानकारी आपको बता देगा। जीपीएस को बनाने का मेन मोटिव यह था कि अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को एक ऐसा सिस्टम चाहिए था कि एयर फोर्स जमीन के काफी ऊपर होने के बाद भी अपने दुश्मनों पर एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला कर पाए, क्योंकि पहले जीपीएस न होने के कारण उस पूरे जगह को ही उड़ाना पड़ता था जिस जगह पर एनिमी होता था, जिससे होता यह था कि उस हमले में अमेरिका के भी कुछ जवान उस बम्बार्डमेंट के चपेट में आ जाने के कारण घायल हो जाता था। लेकिन जीपीएस ने अपने इस खतरनाक एक्यूरेसी के साथ इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दिया। पहले जीपीएस सिर्फ अमेरिका के डिफेंस सिस्टम के लिए ही सीमित था, लेकिन बाद में जीपीएस को कमर्शियली भी अवेलेबल कर दिया गया। वैसे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।